जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा का 8वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती का सेट कराया जाएगा। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवकों के अध्ययन को कहते हैं, तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कहते हैं कवक के अध्ययन को? कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? तो किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया दोस्तों? तो रोबोट हुक ने। किसने किया? रोबोट हुक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 पर। 3 पे कह रहा है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो कह रहा है किसने की थी मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज? तो किसने की थी दोस्तों? इसका भी आंसर हो जाएगा आपको रोबोट हुक ने की थी। किसने की थी? रोबोट हुक ने की थी। ऑप्शन संख्या बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4। 4 में कह रहा है मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसकी संघटक धातु है? तो कह रहा है किसकी संघटक धातु है दोस्तों मैग्नीशियम? तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पर्णरहित अणु। क्या हो जाएगा? पर्णरहित अणु को आंसर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 में कह रहा है डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है। तो किसमें किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा नाभिक। किसमें किया जाता है? नाभिक में। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है आपको विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? तो किसमें होता है दोस्तों ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। किसमें होता है? कोबाल्ट में। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 में कह रहा है पूर्णतः प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों परेटो इष्टतम होंगे यदि अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर प्रचारित होती है जहां। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? उपभोग निर्गत से कम है। क्या है दोस्तों? उपभोग निर्गत से कम है। ऑप्शन संख्या डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 में आपको कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति की का समुचित वर्णन है? किसका समुचित वर्णन है दोस्तों? तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? यह वस्तुएं और सेवाओं का सम्मान कीमत स्तर में सतत गिरावट है। क्या हो जाएगा? यह वस्तुएं और सेवाओं के सम्मान कीमत स्तर में सतत गिरावट है। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 में क्या कह रहा है आपको? 9 में कह रहा है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य आपको हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। क्या हो जाएगा? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 में कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? क्या कह रहा है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में काल में दिया गया था? तो किसमें दिया गया था दोस्तों? छठी पंचवर्षीय योजना। किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 में कह रहा है आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 में कह रहा है आपको संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है दोस्तों? तो ये आपको पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग ए। कौन सा? भाग एक। ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 में आपको कह रहा है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सा नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों भारतीय संविधान में ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 में पूछ रहा है आपको टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो किसने की? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गैलीलियो ने की। किसने की? गैलीलियो ने। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 में आपको कह रहा है पृथ्वी का विश्ववित्तीय व्यास है। तो क्या है पृथ्वी का विश्ववित्तीय व्यास दोस्तों? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 127
5-6 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 1 2 7 5-6 किलोमीटर। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16। 16 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो किस में माल्टा अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17। 17 में कह रहा भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 में आपको बोल रहा है कौन सा पठार भारत का खनिज पिदल के देश के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पठार जाना जाता है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 में आपको कह रहा है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? कह रहा बहती नदी नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें भी कह रहा है नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 में आपको क्या कह रहा है? कह रहा है किस राज्य में मेकाला बेची स्थल से नवपाषाण काल में मेगाएथिलिक काल के पेट्रोलाइट्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किसमें हुए हैं दोस्तों साक्ष्य प्राप्त? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन संख्या 22 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश कौन नहीं है दोस्तों? ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? अनुस्मृति। क्या हो जाएगा? अनुस्मृति। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 में आपको कह रहा है निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो कौन शाश्वत सत्य है दोस्तों? ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीमांसा। क्या हो जाएगा? मीमांसा। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24 में कह रहा है महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था? पूछ रहा कौन सा विद्वान साथ में था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। क्या हो जाएगा? अल बरूनी। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25। 25 में आपको कह रहा है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो किसका मकबरा भारत में नहीं है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर का भारत में नहीं है मकबरा। इसका आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 26। 26 में कह रहा है पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो कह रहा पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो किसने लिखी? E.M. फोस्टर। किसने लिखी? E.M. फोस्टर ने। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 27। 27 में आपको कह रहा है राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों राइडर कप? तो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गोल्फ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? गोल्फ के साथ। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। 28 में आपको कह रहा है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो किसका उल्लेख किया जाता है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। किसका किया जाता है? उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन संख्या सी। चलिए क्वेश्चन संख्या 29 पे आते हैं। 29 में आपको कह रहा है किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो भारत का। किसका? भारत का। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 30। क्वेश्चन संख्या 30 में आपको कह रहा है आवेग किसके तुल्य होता है? तो किसके तुल्य होता है दोस्तों आवेग? ये पूछ रहा है। तो किसके होता है? वेग में परिवर्तन। किसमें होता है? वेग में परिवर्तन। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 31। 31 में आपको कह रहा है प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। क्या हो जाएगा? निर्वात। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 32। 32 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ये पूछ रहा है।
किसमें हो जाएगा? IBRD। क्या हो जाएगा? IBRD। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 33। 33 में आपको कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष डैश में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 34। 34 में करा अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? ये पूछ रहा। तो बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। ऑप्शन संख्या डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 35। 35 में करा पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 36। 36 में करा निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह कौन सा एक नहीं है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि। क्या हो जाएगा? शनि। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37। 37 में आपको कह रहा है किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था? किसको चुना था दोस्तों? तो स्मृति वंदना। किसको चुना था? स्मृति वंदना। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 38। 38 में आपको कह रहा है मैग्नेटाइट डैश एक ऐसा खनिज है। तो कौन सा खनिज है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 39। 39 में आपको कह रहा है काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो किसका है दोस्तों? ये पूछ रहा है। एशियाई सिंह का। किसका है? एशियाई सिंह। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 40 पे आते हैं। 40 में आपको कह रहा है यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 41। 41 में आपको कह रहा है यदि एक व्यक्ति का आय प्रति वर्ष 10 लाख से प्रति वर्ष 11 लाख बढ़ जाती है और टैक्स 80,000 से बढ़कर 92,500 हो जाता है तो सीमांत कर दर क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 12.50%। क्या हो जाएगा? 12.50%। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 42। 42 में आपको कह रहा है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 43। 43 में आपको कह रहा है प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? पूछ रहा किस शहर में है दोस्तों? तो कहाँ हो जाएगा? तो जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 44। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। किसका? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 45। 45 में आपको कह रहा है अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो कौन सी बात गलत है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको 46 नंबर द्वितीय नामकरण पद्धति का स्थापना डैश द्वारा की गई थी? कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लिनियस। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 47। करा एनोना स्क्वामोसा डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सीताफल। क्या हो जाएगा? सीताफल। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 48। 48 में आपको कह रहा है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर में कह रहा है आपको सिलाई की मशीन का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था? तो पूछ रहा है किसके द्वारा सिलाई का मशीन का आविष्कार किया गया था दोस्तों? तो आइजैक सिंगर के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक सिंगर के द्वारा। ऑप्शन संख्या बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में कह रहा है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है?
तो किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ईमेल का। किसका? ईमेल का। ऑप्शन संख्या ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 51। 51 में आपको कह रहा है एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। तो क्या कह रहा है दोस्तों? लाभ या हानि बता रहा है। तो उसकी क्या होगा? इसका आंसर होगा 1% हानि। क्या हो जाएगा? 1% हानि। 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 52। 52 में आपको कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज होगा। उसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा 100 रुपया। क्या हो जाएगा? 100 रुपया। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 53। 53 में आपको कह रहा है एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.50 कमीशन मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य है। उस दिन उसका बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 500। क्या हो जाएगा? 500। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 54। 54 में आपको कह रहा है 1 लाख के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सट कटौती के अंतर हैं। क्या इसका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1440 रुपया। क्या हो जाएगा? 1440 रुपया। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 55। 55 में कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3। क्या हो जाएगा? 16.2/3। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 56। 56 में आपको कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो पुरुषों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा? 4000 पुरुषों की संख्या थी। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 57। 57 में आपको बोल रहा है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 बचाता है। उसका व्यय प्रति मास रुपया में कितना होगा? पूछ रहा है रुपया में कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2400। क्या हो जाएगा? 2400। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 58। 58 में आपको कह रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 59। 59 में आपको कह रहा है दो संख्या का मौत 113 और लॉस 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा? तो 91। क्या हो जाएगा? 91। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 60। 60 में आपको कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? पूछ रहा है टैंक का कितना भाग पानी से भरा होगा? तो कितना हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन संख्या सी 1/3। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 61। 61 में आपको कह रहा है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्या के बीच होगा वे हैं। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वे हो जाएगा -10 और 10। क्या हो जाएगा? -10 और 10। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर का। कह रहा है सरलीकरण करने पर परिणाम प्राप्त होता है। तो इसका सरलीकरण कीजिएगा दोस्तों। कितना परिणाम प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 0.01। क्या हो जाएगा? 0.01। ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 63। 63 का भी सरलीकरण करने का रहा है दोस्तों।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 5। क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 64। 64 में आपको बता रहा है दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित न किया गया हो? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 9160। कितना हो जाएगा? 9160, ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 65। 65 में आपको कह रहा है 8 आदमी 7 औरतें तथा एक लड़के की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि 8 आदमियों की औसत आयु 48 वर्ष तथा 7 औरतें की औसत आयु 46 वर्ष है तो लड़के की आयु है, तो लड़के का आयु कितना बता होगा दोस्तों? ये पूछ रहा है। कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। कितना हो जाएगा? 14 वर्ष, ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 66। 66 में आपको कह रहा है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसे 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा दोस्तों? ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 67। 67 में कह रहा है दोस्तों ये बराबर है, इसका निकालने के लिए तो निकाल के कितना इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा? 0.2, ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 68। 68 में आपको कह रहा है दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेगी? पूछ रहा है दोस्तों वे दोनों कितने बजे मिलेगी? तो कितने बजे मिलेगी दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रातः 11 बजे। कितने बजे? प्रातः 11 बजे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 में कह रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है। कितने समय में पार करती है दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 18 सेकेंड, ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 70। 70 में आपको कह रहा है एक लड़का अपनी बाईसाइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग है। तो उसकी औसत गति लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों? 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 71। 71 में क्या कह रहा है आपको? यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो कितने समय में पूरा करेंगे दोस्तों? तो हो जाएगा 4 दिन। कब कितने समय में करेंगे? 4 दिन में, ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 72। 72 में आपको कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 12 मिनट। कितना? 12 मिनट, ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 73। 73 में कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 के अनुपात है। यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो इसका चौड़ाई मीटर में होगी। मीटर में कितनी होगी दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16, ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 74। 74 में कह रहा है यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों ये पूछ रहा है। तो 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 75। 75 में आपको कह रहा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है। प्राप्त
कितना हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों 60। क्या हो जाएगा 60, ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 76 से 78। 76 से 78 क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नॉन, फाइंड out which part of a sentence has an error. The number of that part is your answer. If there is no error, your answer is D. चलिए क्वेश्चन संख्या 76 पे चलते हैं। 76 में कह रहा है आपको I suggest that, I suggest that, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, he goes या to the door as soon as the returns from taking the examinations, या no error। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, टू द डॉक्टर एज सोन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशंस। क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 77 में आपको कह रहा है आई डू नॉट नो वेयर कुड बी हैव गॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सो ईयरली। क्या हो जाएगा, सो ईयरली, ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 78 में आपको क्या कह रहा है, द होल कंट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द होल कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा आपको फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑप्शन संख्या बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। चलिए 79 से 80 के बीच आते हैं दोस्तों। 79 से 80 के बीच में कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best express the meaning of the given word। चलिए दोस्तों इसका मीनिंग कर रहा है, इसका गिवन वर्ड का मीनिंग बताने। 79 में कह रहा है FL एयर। क्या कह रहा है दोस्तों, FL एयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टैलेंटेड। क्या हो जाएगा, टैलेंट। क्या हो जाएगा, टैलेंट, ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगली प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 80 में कह रहा है आपको इलिसिट। क्या कह रहा है, इलिसिट। इलिसिट का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसका हो जाएगा इलीगल। क्या हो जाएगा, इलीगल, ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पहले डायरेक्शन दिया है दोस्तों, डायरेक्शन पढ़ लीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड्स एज अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। चलिए दोस्तों 81 नंबर पे आते हैं। 81 नंबर में आपको कह रहा है लूजन। क्या कह रहा है, लूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फास्टन। क्या हो जाएगा, फास्टन, ऑप्शन संख्या ए। चलिए 82 पे आते हैं। 82 में कह रहा है, क्या कह रहा है, सुप्रेस। क्या कह रहा है, सुप्रेस। सुप्रेस का आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा इनसाइट। क्या हो जाएगा, इनसाइट, ऑप्शन संख्या डी। चलिए 83 से 85 के बीच आते हैं। उससे पहले डायरेक्शन देख लीजिए। डायरेक्शन में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत वर्ड कह रहा है चुनने के लिए दोस्तों। चलिए 83 नंबर में क्या हो जाएगा, 83 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए। क्या हो जाएगा, ए, पेनेरेट। क्या हो जाएगा, पेनेरेट। क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट। पेनिट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, पेनिट्रेट हो जाएगा। चलिए 84 में आते हैं। 84 में क्या हो जाएगा इसका आंसर, 84 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, ऑब्नॉक्सियस। क्या हो जाएगा, ऑब्नॉक्सियस, ऑप्शन संख्या बी, ऑब्नॉक्सियस। चलिए 85 पे आते हैं। 85 में क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, 85 में क्या हो जाएगा, 85 में हो जाएगा प्रियोरिटाइज। क्या हो जाएगा, प्रियोरिटाइज, ऑप्शन संख्या ए। चलिए 86 से 88 के बीच में दोस्तों डायरेक्शन में आते हैं। डायरेक्शन में क्या करा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव अ ब्रीफ पैसेज विथ सम क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज, read the passage carefully and choose the best answer to each questions of the following alternatives। alternatives बोल रहा है दोस्तों। उसके आगे क्या है, read not to contract and confuse, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider। Some books are to be tested, other to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, other to be read but not seriously, and some few to be read fully and with diligence and attention. Some books may also be read by duty and extracts।
made of them by others, but that would be only in the less important adjustments and the manner sort of books. Else, distilled books are like common distilled waters, fleshly things. Reading makes a full man, conference a ready man, and राइटिंग एंड एक्सेप्ट मैन। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थ्रोली रीड द अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा, थ्रोली रीड एंड अंडरस्टूड। ऑप्शन संख्या ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 87 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 87 में बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स इज टू बी रीड बाय द डिप्टी। क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स इज टू बी रीड बाय डिप्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। क्या हो जाएगा, मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 88 में आपको कह रहा है हाउ इज मैन्स कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट मेक्स हिम एन एक्सेप्ट मैन। क्या हो जाएगा, इट मेक्स हिम एन एक्सेप्ट मैन। ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे निर्देश दिया हुआ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द की वर्तनी सही नहीं है, उस शब्द का चयन कर अपना उत्तर अंकित करें। 4 शब्द दिया हुआ है दोस्तों, उसमें से एक शब्द गलत है, उसको चुनने बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें 89 में कौन शब्द गलत है दोस्तों, कौन शब्द गलत है, इसका आंसर हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठित। क्या हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठित। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 में क्या कर रहा है, इसमें कौन गलत है, 90 में कौन गलत है, तो विद्यार्थीगण। क्या हो जाएगा, विद्यार्थीगण। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 91 में कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है दोस्तों, तो कौन सी है, कमायनी। क्या है दोस्तों, कमायनी। ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 92 में आपको कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ठेस शीर्षक लेखक कौन है, कहानी के लेखक दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा, हरीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन संख्या बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले निर्देश दिया हुआ दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न शब्द के पर्याय के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों सही विकल्प का चयन करने का रहा। चलिए 93 में कलाई, कलाई का सही चयन कीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मणिबंध। क्या हो जाएगा, मणिबंध। क्या हो जाएगा, मणिबंध। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 94 में है डिम्ब। क्या है, डिम्ब। इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, डिम्ब का सही क्या हो जाएगा, डिम्ब का सही हो जाएगा भ्रूण। क्या हो जाएगा, भ्रूण। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 95 नंबर में है राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतर है। तो क्या हो जाएगा, राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू। क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 96 में कह रहा है पुनरीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू। क्या हो जाएगा, रिव्यू। ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों निर्देश दिया हुआ, निर्देश में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो क्रमशः ए और बी और सी भागों में विभाजित है। प्रश्न वाक्य के किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का क्रमांक ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में किसी भाग में त्रुटि नहीं तो आपका उत्तर डी होगा दोस्तों। चलिए 97 में कौन सा गलत है दोस्तों ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 97 का, तो कोई त्रुटि नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन संख्या डी दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98 में क्या होगा, 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 98 में हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं। क्या हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन संख्या सी। चलिए 99 पे आते हैं। 99 में क्या है, 99 में है लोटा शब्द स्रोत की दृष्टि से कौन सा शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों,
लोटा से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशज। क्या हो जाएगा? देशज। ऑप्शन संख्या सी। चलिए 100 की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन संख्या 100। क्वेश्चन संख्या 100 में कह रहा, अज्ञेय किस हिंदी साहित्यकार का उपनाम है? किसका उपनाम है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा हरि हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। इसी के साथ दोस्तों आपका सेट समाप्त होता है। अगले सेट के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर लीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल के माध्यम से ही आपका अगला सेट आएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।